गाइस आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा PSLV C59 यानी कि प्रोवा 3 मिशन के बारे में, जो इसरो के द्वारा यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च के द्वारा 5 दिसंबर को लॉन्च किया गया है। इस मिशन को जानने से पहले हमें ये समझना जरूरी होगा कि ये जो मिशन है ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है और इसमें क्या क्या खास बातें हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो प्रोवा 3 मिशन है वो मिशन क्या है। तो प्रोवा 3 जो मिशन है वो एक यूरोपियन स्पेस एजेंसी यानी कि ESA का मिशन है। इसमें 2 सैटेलाइट्स शामिल हैं। ये जो मिशन है वो स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है टू स्टडी द सन्स आउटर एटमॉस्फेयर, मतलब जो सन का आउटर शेल है या फिर आउटर एटमॉस्फेयर है, वहां का जो बाहरी वायुमंडल है जिसे सोलर कोरोना भी कहा जाता है, उसकी स्टडी के लिए बनाया गया है। और इसे इसरो के PSLV C59 रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया है। ये जो मिशन है ये लगभग 200 मिलियन यूरो की लागत से तैयार किया गया है और इसमें लगभग 2 साल लग सकते हैं, जो कि अनुमानित हैं। ये जो सैटेलाइट्स हैं इनको 600 × 60,530 किलोमीटर से भी ज्यादा अंडाकार ऑर्बिट में लॉन्च किया जाएगा। बाद में ये दोनों के दोनों जो सैटेलाइट्स हैं वो अलग अलग ऑर्बिट्स में स्थापित किया जाएगा। तो प्रोवा 3 में 2 सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च किया गया है। इनका जो मेन उद्देश्य है वो प्रेसिशन फॉर्मेशन फ्लाइंग है, उसका प्रदर्शन करना है, जिसमें दोनों के दोनों सैटेलाइट्स एक फिक्स्ड फॉर्मेशन बनाए रखेंगे। ये अंतरिक्ष में एक नई टेक्नोलॉजी का पहला प्रयास है। ESA का जो प्रोवा सीरीज है उसमें ये एक नया मिशन है। इससे पहले प्रोवा 1 2001 में लॉन्च किया गया था और प्रोवा 2 2009 में लॉन्च किया गया था। अब प्रोवा 3 ये थर्ड मिशन होने वाला है और ये मोस्ट एडवांस्ड मिशन होने वाला है इस सीरीज का। इस प्रोवा 3 मिशन में 2 सैटेलाइट्स होंगी जिनके नाम है ऑक्टिलर स्पेसक्राफ्ट, जिसका वजन लगभग 200 किलोग्राम के आसपास होगा, और दूसरी सैटेलाइट है कोरोनाग्राफ स्पेसक्राफ्ट, जिसका वजन लगभग 340 किलोग्राम के आसपास है। ये दोनों मिलकर एक आर्टिफिशियल सोलर एक्लिप्स का निर्माण करेंगे। एक जो सैटेलाइट होगी वो दूसरे के लिए शैडो क्रिएट करेगी, जिससे केवल सोलर कोरोना ही दिखाई देगा, उसको ऑब्जर्व कर पाएगा। अब बात करते हैं कि जो सोलर कोरोना है वो इतना जरूरी क्यों है स्टडी करने के लिए। सोलर कोरोना से जुड़ी हुई सारी घटनाएं, जैसे कि जो सोलर स्टॉर्म्स होते हैं, जो सौर तूफान आ जाते हैं, सोलर विंड्स होती हैं और कोरोनल मास इजेक्शंस होते हैं, ये सारे के सारे स्पेस का जो वेदर होता है, स्पेस का जो मौसम होता है, उसको प्रभावित करती हैं। अब ये सारी घटनाएं पृथ्वी पर जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है, जो नेविगेशन होता है और जो पावर ग्रिड्स होते हैं, ऐसी जो सर्विसेज होती हैं उनको बाधित कर सकती हैं। तो प्रोवा 3 के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके बारे में अगर बात करें तो ASPIICS यानी कि एसोसिएशन ऑफ स्पेसक्राफ्ट फॉर पोलरीमेट्रिक एंड इमेजिंग इन्वेस्टिगेशन ऑफ द कोरोना ऑफ द सन, ये जो इंस्ट्रूमेंट है वो स्टडी करेगा उस क्षेत्र की जो सन के आउटर और इनर कोरोना के बीच का जो क्षेत्र होता है, ये इंस्ट्रूमेंट उस चीज की स्टडी करेगा। नंबर 2 पर आता है डारा यानी कि डिजिटल एब्सोल्यूट रेडियोमीटर। ये इस चीज को मेजर करेगा जो सूरज की टोटल सोलर इरेडियंस है, सूरज की टोटल ऊर्जा उत्पादन है, उस चीज का लगातार माप करता रहेगा, उस चीज को मेजर करता रहेगा। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट है 3DEES यानी कि 3D एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर। अब ये जो डिवाइस है वो मेजर करेगा इलेक्ट्रॉन फ्लक्स, मतलब जो पृथ्वी के रेडिएशन बेल्ट होता है तो वहां से गुजरते टाइम जो भी इलेक्ट्रॉन फ्लक्स होता है उस चीज को ये मेजर करेगा। जो प्रोवा 3 होगा वो काम कैसे करेगा अगर इसके बारे में बात करें तो दोनों की दोनों सैटेलाइट्स सूरज को फेस करेंगे, मतलब सूरज की ओर मुख करके अपने मुंह करके उड़ान भरेंगे। ये 150 मीटर की दूरी पर एक दूसरे से सटीक सिचुएशन में रहेंगे। एक जो सैटेलाइट होगी वो इसमें सूरज की तरफ से जो भी चमकदार रोशनी आएगी उसको रोककर वो छाया डालेगा, मतलब शैडो क्रिएट करेगा, जबकि दूसरी जो सैटेलाइट होगी वो उस शैडो में रहकर सोलर कोरोना की स्टडी करेगी। तो ये एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट होने वाला है। तो जो PSLV C59 है और इसरो है, इनका रोल क्या है इसमें। तो PSLV जो रॉकेट है यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, वो इसरो का 3rd जनरेशन का रॉकेट है। तो ये पहली बार लॉन्च किया गया था 1994 में और ये अक्सर इसरो का वर्क हॉर्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये सबसे सफल रॉकेट रहा है। हर बार जब भी उड़ान भरता है तो हमेशा सफलता प्रदान करता ही है। तो इसी के साथ जो PSLV XL वेरिएंट है वो इस मिशन में यूज किया गया है, जो कि लगभग 1750 kg का जो वेट है, यहाँ तक का पे लोड को सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट्स में ले जा सकता है। मतलब इसकी जो पेलोड
क्षमता है वो 1750 kg तक है। और PSLV ने पहले भी चंद्रयान 1 2008 में जो लॉन्च किया गया था और मंगलयान 2013 में जो लॉन्च किया गया था, ऐसे सफल मिशन लॉन्च किए हैं इसने। जो नेचुरल सोलर एक्लिप्स है वो एवरेज लगभग 10 मिनट का होता है और वो साल में लगभग 1-2 बार ही आता है। अब ये जो प्रोबा 3 होने वाला है वो लगभग 6 घंटों तक लगातार सोलर कोरोना की स्टडी करेगा, जो लगभग 50 सोलर एक्लिप्स के बराबर है। अब ये जो मिशन है वो सोलर फिनोमिना जैसे कि सोलर स्टॉर्म्स हो गया या फिर सोलर विंड्स हो गए, ऐसी घटनाओं की बेहतर जानकारी देगा। इससे जो भी अंतरिक्ष होगा, अंतरिक्ष के अंदर साइंस और जो पृथ्वी पर इम्पैक्ट है इसका, उसको समझने में मदद मिलेगी। प्रेसिशन फॉर्मेशन फ्लाइंग ये एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, मतलब ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो फ्यूचर के स्पेस मिशंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। प्रोबा 3 का जो मिशन है वो एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रहा है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड यानी कि NSIL, ये एक गवर्नमेंट एंटरप्राइज है जो कि एस्टेब्लिश किया गया था 2019 में। इसका जो मेन उद्देश्य है वो इसरो के जो रिसर्च होती है या फिर जो डेवलपमेंट एफर्ट्स होते हैं उनका यूज करना है। तो इसका कंक्लूजन यही है कि जो प्रोबा 3 मिशन होने वाला है वो ये ना केवल सोलर साइंस में बल्कि एक क्रांति ला देने वाला भी मिशन होने वाला है। बल्कि ये जो मिशन होगा वो इसरो और ESA की जो कोलैबोरेशन होने वाला है, इसका भी एक इम्पोर्टेंट उदाहरण है। ये जो मिशन होगा हमें सोलर कोरोना और स्पेस वेदर यानी कि जो अंतरिक्ष में मौसम होता है उसको गहराई से समझने में हमारी मदद करेगा। इसके अलावा प्रेसिशन फॉर्मेशन फ्लाइंग जैसी जो भी टेक्निक है भविष्य में और भी ज्यादा स्पेस मिशंस के लिए दरवाजे खोल रही हैं। ये जो मिशन होने वाला है, अगर इस मिशन को एक नॉर्मल इंसान के रूप में देखें तो ये ना केवल साइंस के लिए बल्कि ये टेक्नोलॉजिकल और कॉमर्शियल दृष्टिकोण से भी एक मील का पत्थर है। आने वाले टाइम में जो प्रोबा 3 होगा, ऐसी जो भी प्रोजेक्ट्स होंगे वो हमारे स्पेस साइंस को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। सो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो जाने से पहले मैं बस यही कहना चाहूंगा कि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।